हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही नाजुक विषय पे बात करने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। क्या आप जानते हैं कि 24% फीमेल कांटेक्ट के दौरान ऑर्गेज्म फील नहीं करती। फ्रेंड्स, जितना इम्पॉर्टेंट मेल का ऑर्गेज्म होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट फीमेल ऑर्गेज्म भी होता है कंसीव करने के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर फीमेल को ऑर्गेज्म ही नहीं होगा तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित समस्या है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बारे में लोग जानते बहुत कम हैं। इसलिए इसी अवेयरनेस के लिए मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो बनाया है कि आप भी समस्या को समझें और इसको सॉल्व कर सकें। तो आज मैं इस पे पूरी डिटेल में बात करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, जानकारी पूरी तरह से लें। और अगर आप यूट्यूब सहेली को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, क्योंकि यहाँ पे डेली मैं जल्दी कंसीव करने से रिलेटेड एक वीडियो डालती हूँ जो कि आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं मेरे टिप्स ट्रिक्स और छोटे छोटे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस की हेल्प से कंसीव कर पा रही हैं, उनकी बड़ी बड़ी समस्या बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रही है, तो आपकी भी हो सकती है। आइए हम आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, न्यू जर्सी यूएसए में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है डॉक्टर के साथ मिलके कि फीमेल ऑर्गेज्म का क्या इंपॉर्टेंस होता है महिला के गर्भ धारण करने से, प्रेगनेंसी होने से। तो जांच में, रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर महिला को ऑर्गेज्म नहीं होता है तो उसके प्रेगनेंसी के चांसेस घट जाते हैं। क्यों? अब ये ऑर्गेज्म होता क्या है? कांटेक्ट के दौरान ऑर्गेज्म वो पीक पोजीशन होती है जब महिला संतुष्ट महसूस करती है और उस समय बच्चेदानी यूट्रस में कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्शंस इस तरीके से होते हैं जैसे कि कुछ सक कर रहा हो, यूट्रस इस तरह से कुछ सकिंग एक्शन करता है, ओके, जिसको सकन अप बोलते हैं, जिसको सक अप मोशन बोलते हैं। अब इस मोशन में क्या होता है उस दौरान, उस पीरियड के दौरान आफ्टर कॉन्टैक्ट, कि जो डिस्चार्ज वजाइना में रिलीज हुआ है और वो वजाइना के अंदर वाले पोर्शन पे है, सर्विक्स के पास में है, तो महिलाएं अक्सर कंप्लेन करती हैं कि वो सारा बाहर आ जाता है। इस विषय पे भी मैंने वीडियो बनाया है आपकी जानकारी के लिए, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, वो भी आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन ऑर्गेज्म अगर हो रहा है महिला को उस समय, तब क्या होगा कि यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो खिंचाव होता है यूट्रस के अंदर, वो सर्विक्स के पास जमा जो डिस्चार्ज है उसको ऊपर की तरफ खींचता है। इस घटना को कहते हैं सक अप। तो इस तरह से ये घटना होती है कि सारा जो डिस्चार्ज है वो अंदर की तरफ खींच लिया जाता है और इससे, क्योंकि सीमन में, स्पर्म्स में ऑलरेडी गति होती है, वो बहुत स्पीड से मूव करते हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बच्चेदानी के, यूट्रस के, ये बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं सीमन को, स्पर्म को यूट्रस को पार करके फैलोपियन ट्यूब तक जाने में, और जहां वो फर्टिलाइज होते हैं एग के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये घटना, ये ऑर्गेज्म इस लिहाज से कंसीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको इसके बारे में पूरी तरह से जानना चाहिए। अब हम जानेंगे कि बहुत महिलाओं को ऑर्गेज्म जो नहीं होता है वो क्यों नहीं होता है। ये रीजन जब हम जान लेंगे तो अब हम इसका समाधान बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो तीन खास रीजन है, जो तीन खास रीजन है, एक है फिजिकल, एक है साइकोलॉजिकल और तीसरा है इंटरपर्सनल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल रीजन की। फिजिकल, आपके शारीरिक क्या ऐसी समस्याएं होती है जिसकी वजह से आपको ऑर्गेज्म नहीं होता है। सबसे पहले, बहुत लंबा अगर आपने कभी मेडिकेशन लिया है, दवाइयां खाई हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ऑर्गेज्म होने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा डायबिटिक जो महिलाएं होती हैं उनको भी ऑर्गेज्म में प्रॉब्लम होती है। आपकी बॉडी में किसी तरह का पेन है, किसी तरह की समस्या है, आप इंजॉय बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके शरीर में किसी तरह की थकान है, चाहे आप वर्किंग है, इस वजह से आप बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एंजाइटी है आपको, क्योंकि आज के लाइफ स्टाइल का ये इनएविटेबल पार्ट है एंजाइटी और फटीग और मूड स्विंग्स। तो इस वजह से भी, ये फिजिकल जो रीजन होते हैं, इस वजह से भी आप ऑर्गेज्म फील नहीं कर सकते हैं। अगला रीजन है साइकोलॉजिकल। किसी भी तरह का डिप्रेशन अगर है, बहुत सारे लोग आज के समय में लाइफ स्टाइल ही ऐसी है कि डिप्रेशन में आ जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डिप्रेशन भी एक बहुत खास रीजन होता है ऑर्गेज्म ना फील होने का। इसके अलावा किसी भी तरह का सेक्सुअल ट्रॉमा अगर है महिला को, तो भी वो ऑर्गेज्म को फील नहीं कर पाती है। अब बात करेंगे इंटरपर्सनल रीजंस की। तो इंटरपर्सनल रिलेशन, अगर आपके अपने हस्बैंड के साथ में रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं, आप अपनी डे टू डे लाइफ में
जो नियमित जीवन है आपका, उसमें अगर आप खुश नहीं हैं, उसमें अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, अपने पति से आपके संबंध अच्छे नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं ये चीजें आपके ऑर्गाज्म को प्रभावित करती हैं, जिसको हम ट्यूनिंग बोलते हैं कि ट्यूनिंग अच्छी है या ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। तो ये जो ट्यूनिंग है, अगर ये भी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो भी आपका कांटेक्ट के दौरान जो पीरियड होता है, जो ड्यूरेशन आप स्पेंड करते हैं साथ में, वो प्रभावित होता है और उसकी वजह से ऑर्गाज्म प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इन 3 रीजन को जानने के बाद में आप इन चीजों को दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कारण जानने के बाद उस पर काम करना चालू हो जाता है। ये हमारे दिमाग की नेचुरल एक्टिविटी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और भी वीडियोस जरूर देखें। और हाँ, अगर आपके कमेंट का मैं तुरंत जवाब नहीं दे पा रही हूँ तो इंतजार जरूर करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स होते हैं और मैं अपनी बेस्ट कोशिश करती हूँ कि मैं आप में से सबको जवाब दूं, लेकिन मेरी भी लिमिटेशन हो जाती है कभी कभी। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। सो आप बराबर कमेंट करते रहें, आपका भी नंबर आ जाएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे दी हुई है, वहां पे भी आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जल्दी ही मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक बने रहें यूट्यूब सहेली के साथ। अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।